ये पहली दफ़ा है कि हम यहाँ पे हमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, लेकिन जो हालात अब होते जा रहे हैं ये ही वजह है कि हमें अब हम इस तरह बैठ नहीं सकते। हम ये बड़े सब्र से हमने बड़ा 2-2.5 साल गुजारे हैं, ना कभी कानून तोड़ा है, ना कभी हमने कोई इंतशार किया है, ना हमने किसी को अटैक किया है। हम बड़े प्यार से, और आप कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया वाले भी, मीडिया वाले भी, जिन्होंने ये देखा है कि हम हमेशा आप लोगों से भी अच्छी तरह घुल मिल कर हम बैठते हैं, क्योंकि हमें कई कई घंटे जेल के बाहर गुजारने पड़ते हैं, कई कई घंटे। हम कम से कम 450 दिन, जो किसी ने मुझे हिसाब बताया कि 450 दिन हम जेल के अंदर जाते रहे हैं। और जेल के अंदर 450 दिन का मतलब ये है कि उसके अंदर कई घंटे हम बाहर भी खड़े होते हैं। और आप लोगों ने देखा है कि ना कभी हमने इंतशार किया है, हम वहाँ बड़े प्यार से सबके साथ बैठते हैं और हमने बड़े सब्र से ये टाइम गुजारा है। इमरान खान को इन्होंने कैद तन्हाई में डाला हुआ है। पिछले 1 महीने में हम जब हर मंगल को वहाँ पे मौजूद होते हैं, लॉयर्स भी, और जो 6 लॉयर्स को इजाज़त मिली हुई है अदालत से, और फैमिली मेम्बर्स 6 मिल सकते हैं। इन्होंने बंद करते हुए इमरान खान की किस्तों से एक एक करके, जैसे सांस किसी का बंद करते हैं, इन्होंने एक एक करके ये हालत हो गई कि पिछले 1 महीने में मेरी बहन डॉक्टर उज़मा को अब क्योंकि हम वहाँ पे सड़क के ऊपर हमने एहतजाज किया है, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे थे। हमें अदालत से भी इजाज़त मिली हुई है, हमें कई अदालत के ऑर्डर्स हैं कि मुलाकात कर सकते हैं। हम जेल जो मैन्यूल है उसके मुताबिक भी हम इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, ये मर्ज़ी के मालिक हैं कि किसी को भेज दिया, किसी को ना भेजा, किसी दिन बिल्कुल ना भेजा। दो हफ्ते पहले और उससे पहले तीसरे हफ्ते पे मेरी बहन डॉक्टर उज़मा को 20 मिनट के लिए 4:30 बजे, क्योंकि हम सड़क के ऊपर बैठ गए थे, हाँ 5 हफ्ते पहले, हाँ क्योंकि हम सड़क पे बैठ गए थे, तो इन्होंने कहा चलें डॉक्टर उज़मा को अंदर भेज देते हैं। हम बारिश में उस दिन बाहर बैठे रहे जब तक डॉक्टर उज़मा बाहर नहीं आई। तो आज कल भी हमने, जो पिछला हफ्ता था मंगल को, SHO ने कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, हम आपको कमिट करते हैं कि अगले हफ्ते आपकी मुलाकात हो जाएगी। हम वहाँ से उठ गए, वहाँ अडयाला के बाहर से, और कल जिस किस्म की वहाँ गुफ्तगू हो रही थी, कई जर्नलिस्ट ने हमें कहा कि ये जो SHO हैं ये कहते हैं कि आप लोगों को मार पड़वाते हैं ताकि फिर वो लोगों को पकड़वा देते हैं, मतलब मार पड़वाते हैं, आपके इशारे पे मार पड़ती है ताकि फिर आप यहाँ से जा सकें। इस किस्म की बातें जो ये पुलिस वाले वहाँ पे करते हैं। हमने कहा आज हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम साइड वॉक, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए थे, 20-25 हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे हमारे, और अडयाला से कोई आधा किलोमीटर दूर हम बैठे हुए थे। थोड़े से सहाफ़ी थे। पहले पुलिस ने जो सोशल मीडिया वाले, इनको मारा क्योंकि ये डरते, क्योंकि इनके ये फ़ोन छीन लेते हैं, तो ये पहले वहाँ से इनको उन्होंने ख़त्म किया, भेजा। फिर इन्होंने अटैक किया। हमारे यहाँ KP के मिनिस्टर बैठे हुए, मीना खान और शाहिद खटक और शफकत अवान, यहाँ पे देखें अब्दुल सलाम, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। ये इन्होंने हमारे साथ, हालांकि हमने कईयों को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अब लग रहा है कि इन्होंने बत्तियाँ बंद कर दी हैं, आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। हमने कहा कि आम तौर पे हमें ये नहीं कुछ कहते ख़वातीन को, तो आप यहाँ से मर चले जाएं, क्योंकि ये आपको अरेस्ट कर लेंगे। हम कईयों को कहते रहे, लेकिन कई लोग अनफॉर्चुनेटली वो जाने को तैयार नहीं थे और वो वहाँ से नहीं जा रहे थे। उन्होंने पहले बत्तियाँ बंद की, फिर उन्होंने इतनी बुरी तरह, ये मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ, कि इन्होंने इतनी बुरी तरह पानी भूल गई हूँ कि एक बच्चा, उसने आके कहा कि पाइप दिखाई कि ये पानी, यहाँ पे पानी की पाइप डाली है या पानी छोड़ने लगे हैं। तो हमने कहा पानी छोड़ दें, हम पानी के अंदर बैठे रहे, हम सारे पानी के अंदर बैठे रहे। उस बच्चे ने क्योंकि बता दिया था कि पानी छोड़ने लगे हैं, इन्होंने उस बच्चे को मारा, उस बच्चे को उठा के वैन में बंद किया। वो 12 साल का बच्चा है, ठीक है। और हमें आके कहते हैं पुलिस वाले,
असल में ये बच्चे ने शैतानी की थी और ये बच्चे ने पानी छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, अखलाकियात इतनी ख़त्म हो चुकी हैं कि सच और झूठ तो यहाँ पे बड़े आराम से बोल देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जब मारना शुरू किया है, मैं आई विटनेस हूँ, जिस तरह उन्होंने मीना खान को, वो मिनिस्टर हैं केपी के, वो ऑफिस होल्डर हैं केपी के, इलेक्टेड मेंबर हैं, पाकिस्तान के लोगों ने उनको मुंतखब करके भेजा हुआ है केपी की असेंबली में, इनको इतनी बुरी तरह उन्होंने मारा है। उन्होंने शाहिद खटक को मारा है, उन्होंने शफकत अवान को मारा है, उन्होंने अब्दुल सलाम को, इनको सबको, ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पे। क्या पंजाब की पुलिस ये इनका तरीक़ाकार है? अगर केपी से इलेक्टेड कोई आएगा पंजाब के अंदर तो उनको मारा जाएगा। शफकत अवान यहाँ के एमएनए हैं। हम इसलिए का बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि पीटीआई है, इसलिए क्योंकि हम ये पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पाकिस्तान के लोग हैं। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने पहले मेरी बहन को, हमें तो नज़र ही नहीं आया, मेरी बहन को पहले हमें समझ ही नहीं आई, पुलिस की औरतें इन्होंने बुलाई, पूरी गुल्लू बटनियाँ थी। ये पाकिस्तान में हम औरतें हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप हमारी इखलाकियात ख़त्म कर रहे हैं, मरियम नवाज़ यहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, ये जान के ये इस किस्म की ख़वातीन को लेकर आ रही हैं, जिन्होंने, मैं आपको ये बता दूं, क्या नाम था उस औरत का, गुलनाज। वो खड़ी होके इन औरतों को, वो अपनी पुलिस वालों को कह रही थी इनको मारो। उन्होंने, जिस तरह मेरी बहन नौरीन न्याजी को 71 साल की हैं, इन्होंने ज़मीन पे, पहले हमें समझ ही नहीं आई कि उन्होंने ज़मीन पे गिराया हुआ इन्हें, और उन्होंने सारी औरतें ये साथ खड़ी थी, इनको घसीट रही थी सड़क के ऊपर। और नादिया खटक उनको मेरे ख्याल में रोकने की कोशिश, हमें खुद नहीं समझ आई, इतनी मुश्किल से उनको यहाँ से बचाया उन औरतों से। ये बदमाशी कर रही थी इनके साथ। ये कोई तरीक़ाकार है कि जिस तरह आप एक बुजुर्ग औरतों को, ये पाकिस्तान की ये हमारी आप अखलाकियात हो गई हैं। आपका ख्याल है आप हमें मार के आप डराएंगे हमें? हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। आपका ख्याल है कि हमें डराएंगे या आप हमें मारेंगे, हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे, हमें जेलों में डालेंगे? डाल दें। लेकिन इन्होंने, ये जो हमारे पीछे ये लॉयर्स खड़ी हुई हैं ख़वातीन, ये 17 लोगों को इन्होंने एक वैन के अंदर बंद किया। मर्दों ने उठा के वो लड़कियां मुंह पे इनके थप्पड़ मार रहे थे। यहाँ पे कई हमारे यहाँ पे वहाँ पे सहाफ़ी खड़े थे। मैं यकीन करती हूँ कईयों ने देखा होगा कि, क्योंकि हम देख रहे थे कि इन्होंने औरतों को ना दुपट्टे की लिहाज 9 मई से शुरू हुआ। क्या ख्याल है हम ये इजाज़त दे देंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर होता रहे? ये हमारा मुल्क नहीं है क्या? ये किसी सिर्फ बदमाशों का मुल्क है? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये चीज़ें। ये इन्होंने लड़कियों को मारा है, इन्होंने वैन में उनको उठा के फेंका है, और एक ही वैन के अंदर मर्द औरतें सारी बंद की हैं। 17 लोग उस वैन के अंदर बंद थे। हमें उन्होंने, हाँ 4-5 वकील थे। 4 वकीलों को उठाया, वैसे तो सबके साथ इन्होंने वकीलों के साथ बदतमीजी की। आप बालों से घसीटा है औरतों को। औरतें उतनी बड़ी बदमाशी कर रही थी, वो औरत बेशर्मों की तरह हमें घसीटा है, हमें घसीट के लेके गई है, हमें वैन के अंदर फेंका इन्होंने। हाँ, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये आपका ख्याल है ये हमें ये करके ये लोगों को, पाकिस्तानियों को डराएंगे? ये आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ये किया, इमरान खान की आवाज़ ना निकले। हमें पुलिस ने क्या कहा था? आप ये बर्दाश्त कर लेंगे जो मैं कहूँगी? आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि एक इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, दूसरा आप आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते। हमें कहा गया इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं आती। क्या आज आप डरते हैं कि नाम लेने से? हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं? ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है, हम गाज़ा हैं, हम मकबूजा कश्मीर हैं। हर चीज़ पे हमें गद्दारी के तमगे लगा दिए जाते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। हमारा ये मुल्क है। मैं आपको बता देती हूँ, हम बचपन हमने सारा गुजारा है जिसमें हमारे वालिद हमें फ़ख्र से बताते थे कि जिस दिन कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की तो मैं उधर मौजूद था। हमारी वालदा, हमारी खालाएँ, हमारी जो पुप्पियाँ थी वो कहती थी हम एहतजाज में जाते थे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। हमारे बड़ों से हमने ये सुना हुआ है कि हम एहतजाज में जाते थे, हमें लाठियाँ भी पड़ी हुई हैं।
हम बड़ा उनके ऊपर फ़ख्र करते थे। आज पाकिस्तान का ये आलम हो गया है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, आप इसको पार्टी बना देते हो। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम घर से औरतें निकली थी, सारा दिन हमें अटैक होता है। मेरे ऊपर 11 दफ़ा इन्होंने निकाली है वो क्या अरेस्ट वारंट। हमने कहा हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि सारी को जोड़ दो, क्या कहते हैं उसको, अटैच कर लो। किस लिए? क्योंकि मैं इमरान खान का हम पैगाम लेकर आए थे। मेरी बात सुने, इमरान खान यहाँ 80% लोगों की नुमाइंदगी का मतलब है 80% से 85% लोग पाकिस्तान के कहते हैं इमरान खान आएगा।